ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मों की गुह्य गति। पार्ट 11। बाप से प्यार है, प्यार की मार्क्स अच्छी है। अभी समान बनने में मार्क्स लेनी है। जो बाप के बोल वह बच्चों के बोल, जो बाप के कर्म वही बच्चों के कर्म। समान बनने के लिए सिर्फ एक शब्द सहज प्रैक्टिकल में लाओ। कहना सहज है, वह एक शब्द है बाप दादा करावनहार है। एक करावनहार शब्द आत्म अभिमानी बनने में भी सहज है। मैं आत्मा भी इस कर्मेंद्रियों की करावनहार और हर कदम में हर कार्य में करावनहार बाप है। मैं निमित्त हूँ, क्योंकि विघ्न पड़ता है दो शब्दों का, एक मैं और दूसरा मेरा। करावनहार शब्द से मैं मेरा समाप्त हो जाता है। मैं निमित्त हूँ, निमित्त बनाने वाला करा रहा है, मैंपन नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 नवंबर 2008। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताए क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी, लेकिन देखा क्या? लगाना है फुल स्टॉप, लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा, आश्चर्य की निशानी और क्यों, क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंतमति स्वगति श्रेष्ठ नहीं होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 2008। आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि कर्मयोगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हो, टू लेट अभी आगे लगना है। आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 फरवरी 2009। निमित्त हो और निमित्त का फल बहुत बड़ा पुण्य जमा होता है। निमित्त भाव नहीं छोड़ना। मैं यह सांप है, काला सांप है, हप कर लेता है। निमित्त हूँ, चलाने वाला चला रहा है। और कंबाइन रहना, अकेले नहीं बनना। अकेले बने माया का दरवाजा खोला। बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते हैं। दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग
बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वह रंग लग जाता है। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संग दोष में नहीं आओ, हद की प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा और करता क्या है। इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के जला दो। फिर टू लेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ। बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को, साफ दिल मुराद हासिल करके देखो दिल से। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली के रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते हैं। तो आज होली मनाओ, उल्टे रंग को बाप के रंग में रंग लो। अच्छा, आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिया है, तरस पड़ता है। व्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 2009। इसलिए यह छोटे से युग का बहुत महत्व है और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया। धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा, क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं के खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में, संबंध संपर्क में यह सब है, तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। बाप एक है, एक ही समय पद देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खाके खत्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाए भी। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है, जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है।
जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाए, लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप पक्के हैं ना। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की। इस तीनों रूपों में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे? स्नेही स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 2009। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी अभी, कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया, करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह गे का शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परखे, फिर कर्म करने वाले। इसके लिए 2 बातें आवश्यक है। वह बातें है संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते। मिकी माउस का खेल देख देख मनोरंजन करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है।
अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 2009। ऐसे अभी जितना समय आगे बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की, अशांति की बीच बीच में बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी। इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो। अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने वाले हो। कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 दिसंबर 2009। यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, यह तो सब जानती ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावन हार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रिया करण हार है। यह करावन हार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रिया से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावन हार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेठ है तो कोई भी कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेठ होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावन हार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रिया करण हार है, करावन हार नहीं है। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करण हार कर्मेंद्रियों से करावन हार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी। बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी है वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यह लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 2010। कई बच्चे पूछते हैं, हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते हैं, जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे। तो यह हिसाब हर एक
अपने आप निकालो। दूसरे को भी नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 अक्टूबर 2010। कोई कर्म रुका नहीं है, होना ही है। एक है पुरुषार्थ के यह शब्द, दूसरे अलबेलेपन के भी यही शब्द है। कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है। तो यह अलबेलापन है, यह भी संस्कार चेक करना। अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी। शक्ल में वह खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी, सेवा की झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई न कोई बात का अलबेलापन है। जब करना ही है तो खुशी से करो। चेहरा आपका सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 नवंबर 2010। जहाँ पुण्य होता है वहाँ दुआएं मिलती है। वह दुआएं अपनी जीवन के लिए ऊंचा उड़ाती है। बाप दादा को समाचार मिला कि यह सब सेवा के निमित्त है, तो बहुत अच्छा करते चलो और दुआएं लेते चलो, क्योंकि दुआएं मिलना इस कार्य के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति सूक्ष्म में होती है। इसलिए जो भी जहाँ सेवा करते हैं वह सेवा नहीं समझो, लेकिन अपना पुण्य जमा कर रहे हैं और पुण्य जमा होने से ऑटोमेटिकली आपको सेवा भाव का फल मिलता है, बल मिलता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 2011। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी और वह दुआ आपको आगे बढ़ाती रहेगी। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश दे दो। पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 2011। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं चिल्ला रही है, उन्हों को किरण देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा। परम धाम से शुबाबा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आकर महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 फरवरी 2011। सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरी शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है। मेरा भगवान हो गया, और क्या चाहिए। तो
एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह मेरा मैला कर देता है और मेरा बाबा मालामाल कर देता है। तीव्र पुरुषार्थी का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूँ, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के ज़माने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना। आजकल सबका प्यार सबसे ज़्यादा किससे है? पैसे से। तो पैसा बढ़ता है कैसे? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ, 100 हो जाएगा। दूसरी बिंदु लगाओ, 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 मार्च 2011। ओम शांति।